जो आज तक अभी तक आज सुबह तक इधर गाली दे रहा है, अभी भी जदयू किसको गाली दे रहा है और क्लियर कीजिए। सुबह जो है जदयू के प्रवक्ता का बयान आज भी पेपर में छपा है। क्या छपा है? यही कि भाजपा जो है देश के लिए हानिकारक है। अच्छा, भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। अच्छा जितने पूरे जदयू के फौज है जी, सब पानी पी पी के कोस रहा है भाजपा को। भाजपा के जितना लोग है वो सब अल्टू राम पलटू राम सब गत उड़ैले है। मान लीजिए नीतीश बाबू का आई फिर समीकरण आप बन क्या रहा कहते हैं? है। नीतीश बाबू पलटू राम है कि नहीं है? तेरा हमरा कहे का होगा, पूरा जनता जो कर रहा है वो होगा। जानते तो नहीं करे तो चंद लोग का दिया हुआ नाम है। चंद लोग तो भाई रोड पर चल जाइए हाँ। और किसी से भी पूछ लीजिए कि पलटू कुमार कौन पलटते है। हैं नीतीश से बाबू? पलटने का तो रिकॉर्ड नोबेल प्राइज इन्हीं को मिलना कैसे? चाहिए। इनके साथ भी तो लोग पलट जा रहे हैं। हाँ तो जो जे घर के मालिक करवटिया मार रहे मालिक के हैं साथ तो बाकी लोग परिवार पलट रहा है। क्या? मालिक के साथ दूसरे घर का भी परिवार पलट कहा जाता है। अरे वो पाकिस्तान से आई है महिला, कुछ ही नाम है उसका। अच्छा, कौन महिला? अरे कौन हैदर है? सीमा है। सीमा हैदर। हाँ वो तो कम से कम एक जगह पलट के दूसरा जगह आके अस्थिर है। हाँ। ये तो भाई ओकरो गत उड़ा दिए हैं एकदम। तो सीमा हैदर पलट रही है तो सीमा हैदर के साथ पुरुष भी तो पलट रहा है ना। मान लीजिए नीतीश जी सीमा हैदर हो गए तो उनके साथ तो हम ही नहीं कहेंगे ये सीमा हैदर। बात तो उदाहरण आप वही ना दिए नहीं, भाई। नहीं। अरे खुल के बोलिए। हम- नीतीश जी विधानसभा में कितना खुल के बोले थे? नहीं नहीं, हम आप उनसे कम थोड़ी है। जो देखिए आम पब्लिक के मन नहीं, में नहीं, है। आप खुल के बात कीजिए। अब सीमा हैदर की बात जब किए हैं तो खुल के बात कीजिए। अरे एक बार हो गया आपका तलाक हो गया, अरे तलाक सुलह हो हो गया, गया, फिर तलाक हुआ, तलाक फिर सुलह हो गया। ये कौन ऐसा ब्याह है जो बार बार उन्हें जा रहे हैं, उन्हें तलाक रहे, फिर इन्हें ले रहे हैं, इन्हें तलाक ले रहे हैं, फिर उन्हें जा रहे हैं। बात सीमा हैदर से चली थी कि सीमा हैदर एगो से तलाक लेके एगो के साथ खुश हो गए। हाँ तो पुरुष भी तो एगो के साथ खुश हो जाता है। पुरुष भी पलटता है ना। नहीं नहीं, कोर्ट मैरिज है इसलिए बार बार तलाक होता है। 7 फेरा नहीं न हो रहा है। ये तो कुबूल है वो हो जा रहा 7 फेरा मैंने 7 जन्म तक रहता है। बताइए कहीं कुबूल है तो नहीं हो जा रहा अब है। क्या हो जा रहा है, ये लोग क्या कर रहा है? ये तो बिहार। अरे देखिए इसके लिए नहीं नहीं देखिए, सबसे नहीं व्यक्ति पार्टी का बात नहीं है। पूरा बिहार का जो छवि है पूरे देश में, जो इनका मान लीजिए छवि था कि भाई योग पुरुष हैं, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया छवि था इनका। अपना छवि के जो है हसुआ से, एगो तो होता है कि कोई तेज वाले धार वाला से काट, हसुआ से छवि को रेत रहे हैं। जितना गलत गलत उपमा है, मुहावरा है, उस सब अंतिम बेला में अपना पर ही ले रहे हैं। देखिए इससे एक चीज भी तो है विकास जी कि परिवारवाद वाला तो बात नहीं आ रहा है। ये बात तो सही बोले कि परिवारवाद सर कोठा पर जाए से अच्छा है कि परिवार के साथ घर में बैठ के कोठा पर चल जा रहे हैं। हम मैं भाजपा के साथ नहीं जाना, कोठा पर जाना है। आप नहीं, आप क्लियर कीजिए। नहीं मैं भाजपा के नहीं, साथ- हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक व्यक्ति अपने परिवार देखिए, के साथ बात को समझिए, तथ्यों को समझिए, बाकी उस पर तेरे बने अथी नहीं कीजिए। व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ घर में खुश है, वो बढ़िया है कि कोई आदमी अपना शौक मौज करे ले कोठा पर जा रहा है, बार बार कभी ये कोठा, कभी वो कोठा, कभी वो कोठा। हमारे समाज में राजनीतिक दल आज के डेट में कोठा बन गए हैं। राजनीति तो वही है, राजनीतिक दल भी बढ़िया है। दल के जो- लोग जो है ना उसको उसी प्रकार से डील कर रहे हैं कि ये जो है जो जबकि कोठा शब्द समझ रहे हैं, बड़ा साधारण शब्द नहीं है। अरे भाई ये उदाहरण है। उदाहरण हम उसको कहा कर रहे हैं कि वो है, लेकिन उसी तरह से हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे भाई आप अरे राष्ट्रीय गठबंधन जनता दल का कोठा हो गया। नहीं हम इससे फायदा किसको होगा? नहीं दल का बात हम नहीं कर रहे हैं। अरे इससे फायदा किसको होगा? फायदा तो किसी को नहीं है अगर सही मायने में देखा। इससे अगर सबसे ज्यादा फायदा है तो कम से कम आरजेडी है, जो आज तक अपना एक ध्रुव पर है कि भाई हम उसका सैद्धांतिक रूप से है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कम्युनल पार्टी जैसा कहती है आरजेडी, अपना जगह पर स्टैंड है। अच्छा समय आया, खराब समय आया, दबाव हुआ, केस मुकदमा सब चल रहा है। वर्तमान गठबंधन जब होगा, एनडीए में नीतीश जी जाएंगे, फायदा किसको है? फायदा तो या तो आरजेडी को है या तो बीजेपी को है। जदयू का तो कहानी खत्म, अब कहाँ। बीजेपी को कैसे फायदा है? अरे अब तक सीधा अभी तक तिकोना लड़ाई हो रहा था।
अब सीधा हम और तुम का लड़ाई होगा, इस बीच में जो है मतलब कि जदयू अब खत्म होने के कगार पे। नहीं, हम ही काहे कहेंगे खत्म होने का, हम कहने वाले कौन है? तो डायरेक्ट मतलब जैसे लड़ाई कब होगा, जब खत्म कोई होगा तभी ना लड़ाई होगा डायरेक्ट। वो अभी क्या है, पति पत्नी और वो। अच्छा, लेकिन वो की भूमिका में तो हमेशा कोई चेंज होता ही रहता है। हाँ, तो वो जब तक अब लग रहा है कि बिहार में जो वो वाला कहानी है वो ठीक है, वो थोड़े दिन में जो है काम खत्म हो जाएगा। सीधा पति और पत्नी जो वैवाहिक जीवन चलता है, पत्नी कौन ये हम काल कहेंगे, वो हमारा नहीं है। पति पत्नी तो भाई वो सब है। देखिए आप जो है ना बात को घुमाइए नहीं, शब्दों को समझिए, शब्द जो क्या कह रहे हैं उसको समझिए। तो क्लियर है। नहीं उतना नहीं, जैसे घूस करके एकदम माने जा करके विधानसभा यहाँ नहीं है कि सारा चीज बताया जाए आपको खुल करके, नीतीश जी बता सकते हैं। इसी ने तो बोल रहे कि नीतीश जी बताया, हमारे नीतीश जी यही है। नहीं, कहने का मतलब है कि सीधा सीधा लड़ाई हो, एक पक्ष आपका जैसे आरजेडी का स्टैंड क्लियर है कि हम एक पक्ष हैं। तो एनडीए से मिलना नीतीश जी के लिए बिहार के लिए घातक होगा। हम ही काहे कहेंगे, अभी तक के बिहार के लिए नहीं, बीजेपी के लिए घातक है या नहीं? हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से देखिए, आज कोई कैडर वोटर के कैडर जो जुड़े हुए हैं सब दिन शाम तक उधर गरिया रहे थे भरदम एकदम कि भाई एकदम ये जो है ऐसे है, वो ऐसे है, ये है कर्म है कुकर्म सब चर्चा हो रहा था। उधर अच्छा फेंकाएगा, ये एकदम जो है फिर से। अच्छा नहीं, एक बात है, चाणक्य अमित शाह चाणक्य माना जाता, कहा जाता है। अमित शाह जब बिहार आए थे तो बोले थे कि भाई दरवाजा बंद हो गया, नीतीश जी के लिए अब दरवाजा नहीं खुला है, तो अभी दरवाजा खोले लेके बैठा था, के खोल दिया ये लोग। चाणक्य फिर कैसे हो गया? चाणक्य का इतना तो चाणक्य नीति और चाणक्य का जो रहा है वो इस तरह से तो इतना गंदा खेल कभी मैंने उन लोग का तो राजनीति नहीं रहा। नहीं, गंदा खेल का बात नहीं है। बात देखिए, ये दरवाजा बंद कैले है, कितनो दरवाजा बंद रहा, कोई कटोरा लेके आ जाए और सिकड़ी खिटखिटावे लगे तो हमारा धर्म कहता है कि उसको कुछ दे दीजिए, तो वापस नहीं लौटाइए। हाँ ठीक है, तो देने का मतलब उसका तो अर्थ ये होता है ना कि ठीक है भाई आप विधानसभा भंग करिए, हम फिर से चुनाव करवाते हैं, जो सत्ता में जिसको सीट ज्यादा आएगा सत्ता में आपको हम आप राज्यपाल बना के भेज देंगे। नहीं, ये तो अंदरूनी चीज क्या है कि होना यही चाहिए था ना वैसे में। नहीं, अगर सही मायने में माना जाए तो विधानसभा भंग होना चाहिए और भंग होकर चुनाव करा दीजिए। अभी लोकसभा का चुनाव है, साथ ही चुनाव करा दीजिए। और जिसको ये हरा बोतल से लेना देना क्या है? जो मैंने पूछते हरा बोतल ले आ गए। हमारी ये धरती की नहीं, अगर सही मायनों में हरे रंग से परहेज मत कीजिए। विधानसभा भंग करिए, गठबंधन जो भी बने इतना नहीं पलटिए। अरे एक आध बार गलती होता है, आ जाइए चल जाइए, शाम उधर सुबह इधर दोपहर उधर, ही तो एकदम मतलब क्या बोले शब्द जो है ठीक नहीं। ऐसा नहीं लगता कि अन्य मार्ग में दरवाजा ही इसीलिए ज्यादा दिया गया है कि कभी इधर से उधर चले जाओ, कभी इधर से उधर चले जाओ, और इसमें सांस अटक जाता है राजद और जदयू का, अरे बीजेपी का। देखिए, यह तो दिक्कत है बिहार में कि एगो घंटी है, रात में वो बजा रहे हैं, सुबह को पता चला कि घंटी उसके हाथ में लग गया, वो फिर मौका मिल रहा है तो बजा रहे हैं। दूसरे दल को बने जैसे ये बीजेपी जदयू या नीतीश कुमार को घंटी नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं ना कि नीतीश कुमार ये राजद और बीजेपी को बंडमरू बना के छोड़ दिया। हम दल का नाम नहीं लिया, हम बोले कि घंटी को नहीं तो हम बता रहे हैं ना, आप नहीं बोलिएगा, हम जानते हैं ना, आपको डर लगता है ना। बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं आपके मर्म। हाँ, पूर्व कार्यकर्ता, इसलिए तकलीफ भी है इनको। ऐसे नए में भी आपका प्रभाव शायद शामिल हो। नहीं, पूर्व कार्यकर्ता इसलिए तकलीफ ज्यादा होगी। और लेकिन अपना जगह है, एक आम बिहारी के नाते हमारा से भी तकलीफ, एक आम बिहारी के नाते, एक आम पब्लिक के नाते हमरा नहीं, आप रोड पर चल जाइए, हमको लगता है कि 100 में 90 आदमी यही बात बोलेगा कि जो भी करिए फेस करिए, चुनाव से पहले गठबंधन करिए, आप अच्छा है बुरा है, 5 साल आपको जनता सत्ता सौंपती है, वो 5 साल जो अच्छा बुरा करना आप डिलीवर करिए, उसके बाद आप चुनाव में जाइए अपनी बातों को लेके कि हमने ये अच्छा किया, हमने ये बुरा किया, उसके बाद जनता आप पर निर्णय देगी कि आपने क्या अच्छा किया, आपने बुरा किया। अच्छा किए तो जनता आपको वोट देगी, बुरा किए है तो जो विपक्ष वाला लोग है उसको मौका देगी। इतना ज्ञानपूर्ण बात तो सब लोग करता है, ज्ञान पर बात आपसे नहीं न जानना है, आपसे जो जानना है ये बताइए कि इस गठबंधन अगर एनडीए में नीतीश जी जाते हैं तो लोकसभा और विधानसभा में एनडीए को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, एनडीए को तो फायदा ये होगा कि अभी नेता बनल थे विपक्ष वाला, घूम घूम के सब लोग जो है एकजुट कर रहे थे, गैंग बना रहे थे सब पूरे देश में।
बिहार का बात छोड़ दीजिए, अगर सेंट्रल लेवल पर लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का पूरे फायदा है। उधर ममता बनर्जी बोल दी कि भाई हम अलग आप करेंगे। अपने बात का खुद विरोधाभास नहीं है आपके बात में क्या कि जब नीतीश जी बार बार पाला बदल रहे हैं, जब उनकी छवि को धक्का पहुंच रहा है, तो बीजेपी के साथ भी तो यही लागू होगा ना। जनता उन्हें भी उसे भी तो नकारेगी कि ये भी बार बार थूकल चाटता है इधर हाँ उधर। देखिए आपका बात, लेकिन जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हमरा जो लगता है, देखिए आप क्या बीजेपी वाले हैं, आप जो करें, हाँ नहीं ठीक है, बोलिए ना। हमरा ये लगता है कि सेंटर लेवल पर ये जो गैंग बना था इधर, उसमें से ही गैंग के सरगना यही थे, मतलब हेड यही थे। कहाँ थे? इनको तो मानवे नहीं किया और माना तो इसीलिए तो ये भाग रहे उछल के कि हम बनाए गैंग, उसका सरगना कोई बल गया और तो ये भाग रहे हैं। तो वो तो चावल करेंगे कि भाई जो गैंग बना, गिरोह बना, या जो अलायंस मतलब बना, इनको उम्मीद था कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं मोदी हाँ, के रहते भर में। बनना अलग बात था, कम से कम उम्मीदवार तो बन जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। बनना तो बने, वो तो जनता जिसको बनाएगी वो बनेगा, लेकिन कम से कम इनको था कि हमारा चेहरा रहे कि भाई लड़ल जाए, हम विपक्ष के जो है उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के। अब वो बनाया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब जो पूर्व जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या कहना है? वो क्या करेंगे? उनका क्या लग रहा होगा? पूर्व में तो 2 गो है। पूर्व में आरसीपी सिंह जो हैं, जो बहुत पुराना पूर्व है। हाँ तो वो तो पहले से वो घाट पे आए हुए हैं नाव लेके। क्या? और वह घाट पर पीछे से ही तो सही है, बेचारे पहले आ गए, बाद में आए, कलट पलट के आए, वो सीधे सीधे आ गए। ललन सिंह क्या मतलब उनके बारे में क्या कहना है? वो राजद में जाएंगे किधर रहेंगे? अब वो तो ललन सिंह जाने करने जाएंगे। नहीं, आपको अंदरूनी खबर है। बहुत करीबी है, लेकिन अगर वो जाइए नहीं। अच्छा नहीं, एक चीज बताइए, आपके गिरिराज दा बोल रहे थे 23 दिसंबर 2023 को कि अब बीजेपी का मैंने दरवाजा है जो नीतीश जी के लिए हमेशा बंद हो गया। बेचारा हम क्या कहेंगे? वो थोड़े बोल रहे थे। अरे बीजेपी के कौन नेता कह रहा था कि हमारा दरवाजा खुलल है और आवे नहीं? पनकोहड़ अभी होल होगा सब है। बीजेपी का दरवाजा खुल गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कहा बोले कि खुल गया है? सब कुछ तो बोल दिए। आप कुछ नहीं, आप जो बोले कि फलाना भी बोल रहे हैं, फलाना भी बोल रहे हैं। फलाना फलाना का तो नाम लिया। कोई एक नेता का नाम बताइए जो बोल रहा था कि दरवाजा खुलल है। ये देखिए नारायण सिंह जी। आपका क्या कहना है? सरकार गिरने वाले मैंने ऐसे भागा भागी हो रहा, सरकार गिरने पे कोई भी मैंने चेहरा दिखाने से नाराज, मैंने बेचारा भाग रहे लोग। जैसे कोई बीजेपी तो थोड़ा कह रहा था कि आवे दरवाजा खुलल है, सब तो ये कह रहा था कि बंद है। दरवाजा तोड़ के हिल गया। इधर से ये कह रहे थे कि भाई अलायंस हमारा मजबूत मतलब कहने का मतलब आपके इस बात से समझे कि वो दरवाजा बंद करने का मतलब है इशारा था कि दरवाजा खुला है, रात में आ सकते हो। देखिए राजनीति में कुछ हो सकता है या लोग कुछ कर सकते हैं। आज के समय कोई सिद्धांत विधान दुनिया जहान नहीं है, जिसको जहां लाभ हानि है वो हिसाब से जोड़ घटाव करके कोई इधर फुदक के आ रहा है, कोई उन्हें फुदक के जा रहा है, सब चलेगा। ये सब चलते उतना सिद्धांत के बात आज के समय। अच्छा, बीजेपी की तरफ से दुल्हन कौन बनेगा? अब वो बीजेपी वाला जाने केरा बनाना है। पुरानकी दुल्हन रहेगी कि नई की दुल्हन बनेगी? अब वो तो जो दूल्हा है वो लोग पसंद करेंगे पुरानकी से के साथ रहेंगे कि लड़की के साथ रहेंगे। खबरों के हिसाब से देखा जाए तो पुराना का ही डिमांड है। दूल्हा किसको मान रहे हैं? अरे भाई हम कहा किसी को मार बोले ना कि दूल्हा कौन रहेगा? अब सवाल जो आया नहीं, सवाल क्या बोले? नहीं, लोकतंत्र है। नहीं सवाल आया लोकतंत्र में सब जायज है। नहीं सर, ऐसा है कि दुल्हन कौन रहेगी? जो दुल्हा को पसंद होगी वो दुल्हन रहेगी, जो दुल्हन को पसंद होगी वो दुल्हा रहेगा। अब सवाल आप इनसे करें, अब इनके तरफ मुखातिब करें। हाँ, सवाल कीजिए, बोलिए, पूछिए बताइए पूछिए जी। दुल्हा कौन है? आपको क्या पता? हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं। वो नहीं, नुकसान से नफा बिहार का। अच्छा आप जो बिहार का फायदा बता रहे हैं कि पलटने से फायदा है, फायदा जरा बताइए क्या फायदा है? फायदा की बात हम कहाँ बोले? हम तो मालिक बोले कि आप लोग जो जानते हैं वो आप। अच्छा, नुकसान है कि नहीं? नुकसान है, बताइए नुकसान क्या? कोई वह निर्भ हमें क्या हानि, चेरी छो तो हो ये मंथरा का लाइन है। तो क्या कीजिएगा? मंथरे पर की जगह गुजारना पड़ेगा। कोई भय निर्भ हमें क्या हानि, लाइन मंथरा का है। हाँ ठीक तो है, मंथरा का लाइन है, मंथरा को अछूत जाता है। नुकसान किसको है? हाँ? नुकसान पार्टी में सबसे ज्यादा किसको होगा? पार्टी का नुकसान कितना है नहीं उससे नहीं मतलब है। आम आदमी का नुकसान हमको नहीं लगा कुछ फायदे होगा।
फायदे है। हाँ, पक्का। कारण क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार जब मिलती है तो कुछ बेहतर होता है, वो इलेक्शन। मैंने आप समर्थन में है ये हाँ, हमको तो लगता है ठीक ही हो रहा है। चलिए, ये हो रहा है, राम देखिए जी ये की हुआ कृपा खुल के बात, आप खुल के बात है। नहीं राम कर जी रहे। की कृपा से जो होगा सब सही होगा। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए जी। हम तो बोल के नहीं, दिया आप खुल के नहीं बोले ना, क्या जैसे बोले बोले? कि फायदा है, बिहार की जनता के लिए फायदा है। आप कुछ बोलिए न रहे, नहीं एने न ओने नहीं, आप हम सब चीज बोल रहे हैं। नहीं बोले कहाँ। दूल्हा का नाम बताइए। अब दूल्हा तो भाई जिसको बराती दूल्हा की तरह बात की है। नहीं, नहीं, बुरा लगा। आप दूल्हा का नाम बताइए। वो तो लड़का पक्ष ने तय करेगा कि लड़का ब्याह कर रहा है। कौन पक्ष है? लड़का पक्ष गार्जियन नहीं है, गार्जियन भी एक लड़का है। अरे लड़का अच्छा लड़की नहीं, पक्ष न्यूज में- चल रहा है कि बाराती तो बदलते रहेगा, दूल्हा वही रहेगा। तो इसका मतलब न्यूज में जो मीडिया भी हाउसेस है, वो दूल्हा तो नीतीश कुमार को घोषित कर रहा है। अरे तो मीडिया के थोड़े पता था कि होने वाला है। अरे दूल्हा की बात पर उस पर कह रहे हैं कि उन्हीं को घोषित कर रहा है ना। ये भाई ऐसा का ब्याह मैंने वो बिहार में था, पहले पकड़ा हुआ विवाह, अरेंज मैरिज लव मैरिज पकड़ा हुआ। हाँ। अब ये सब हो रहा है गंधर्व विवाह, पता नहीं कौन कौन विवाह था। एकरा के दूल्हा है के दुल्हन है, कौन क्या है कुछ नहीं पता चलेगा। ये सब अभी 2-4 दिन तमाशा चलते नारायण बाबू रहेगा। से पूछिए, नारायण बाबू आगे। जेकरा मन जो है वो बोलेगा, ये बनेगा वो बनेगा, पता केकरो नहीं। अच्छा ये देखिए, बीजेपी के साथ में जाने से ही अपना नाम जो है नारायण महतो कर रहे हैं। देख लीजिए इनको चेहरा से। ठीक है, अब आप बताइए। ना तो ठीक है, आपको नहीं बताना है। नहीं बताइए दीजिए, जो रखले रहते हैं आप दिल में गुब्बार, बताइए। आप बहुत उत्साहित हैं। कल हम तो सही रहेंगे। नहीं, तो खुश हैं आप इस गठबंधन से? खुश हैं या मतलब दुखी हैं आप? नहीं हम दुखी थे, नहीं सुखी थे थे। नहीं मने हैं या नहीं है, बताइए। हमरा क्या, आप तो जैसे थे वैसे है। नहीं है। बनावे वाला जाने की क्या आप दुख है, क्या बीजेपी सुख के है। कैडर वोटर हैं, पूर्व कार्यकर्ता हैं, वर्तमान हाँ, में भी हो मंत्री सकते हैं। हैं। कार्यकर्ता के हिसाब से अगर देखिएगा तो कोई कार्यकर्ता दिए तो 10 गाड़ी देगा कि काहे ये सब हो कर रहा है, बुला रहा है, जा रहा है। लेकिन बहुत बार है कि लोग ऊपर में जो करता है तो नीचे वाला बेचारा रहता है, उसको क्या उपाय है। क्या करता है? यानी इसका मतलब तो यही ना हो गया जी कि कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं है। कहा वो तो कार्यकर्ता का वैल्यू इमाम ने को थोड़ी कोई रहता है। तो डिसीजन मेकिंग जो हुआ भाई नीचे पालन करिए, उसमें बेचारा लोग क्या कार्यकर्ता की करेगा? भावना को इसमें नहीं देखा जा रहा है। जो लीडर हैं, जो विपक्ष में नेता थे, विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, इतने महीनों से, पिछले 2022 से अगस्त से वो लोग जितना इधर उधर घूमे, मेहनत की, वो तो सब बेकार। अब तो इंटरनल सर्वे जो हुआ था, पार्टी कराई थी बीजेपी, तो उसका रिपोर्ट वहाँ सौंपा गया था केंद्रीय नेतृत्व को। जैसा जानकारी है कि भाई कैडर लोग उत्साह में है, और अगर जो उसी के लेकर के अमित शाह घोषणा भी किए थे कि हमारे दरवाजा जो है बंद हो गया है। और जैसे ही सब फिर समीकरण हल्दी रसम और मड़वा छपड़ा चालू हुआ है, फिर कार्यकर्ता लोग जो है अपना बेचारा आ गया, वो अपना दैरी झोला ढोले। लोकसभा चुनाव में मतलब यहाँ 40 में से कितना एनडीए को जाएगा? सीटवा तो वही करेगा। वोट कितना? 40 में से कितना? एक आध 2 सीट कहीं गड़बड़ाई तो गड़बड़ाई, माने तो आगे जाना है। 38 सीट मतलब आप मान के चलते हैं। हाँ तो भाई मोदी जी के नाम पर आएगा। जय जय सिया राम हो गया है तो उस सीटवा के अब है। विधानसभा में बीजेपी को कितना सीट आएगी? अभी तो 78 पे है। अगर 101 पे सीट पे लड़ती है चुनाव, जैसा कि अभी तक जो ट्रैक 101 रिकॉर्ड पे काहे लड़ेगी? ज्यादा लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए, लेकिन मैंने बीजेपी एक घुटना टेक रही है ना अभी नीतीश कुमार के सामने। अब वो लड़े तो 50 पर लड़े, ओकरा में कोई 101 मना सीट नहीं पे है। लड़ने का जो अभी जो पिछला फार्मूला है उस हिसाब से बताइए। देखिए दत्तविदोरी वाला नहीं, नाम लिख लीजिए। 101 सीट है तो उसमें भी 91 जीता था पहले बीजेपी, 90 इस बार वो 110 पे मैंने 105 सीट या 10 सीट पर नहीं, लड़ी थी। 101 में 91 जीता था, 102 सीट पर लड़ा था, 91 हाँ, जीता 102 था। सीट पर लड़े थे। तो हाँ। अभी इस बार क्या लग रहा है? उससे कम नहीं रहेगा, 90 सीट आ जाएगा। 90 सीट में अरे लड़ेगा। हम 150 पर बीजेपी लड़ेगी नहीं तो पूर्ण बहुमत आ जाएगी। पक्का। ये सब लटकोइयां झटकोइयां की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो गठबंधन आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? अब नहीं, वो करने वाला छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से हम पूछ रहे हैं। हाँ तो नहीं करना, तो जिसे कार्यकर्ता के हिसाब से देखेगा तो नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं कहे वाला? कार्यकर्ता वोटर तो है ना आप जी। हाँ वोटर है। कार्यकर्ता भी देखिए है। 2 दल ठीक है, एक पक्ष इधर एक पक्ष उधर, ही बीच में पेंडुलम घंटी वाला कहानी ठीक नहीं है। ये शाम हो इधर सुबह उधर, इसमें कुछ करना है। चलिए तब तो एक पक्ष से मान लीजिए तेजस्वी जी का मौका मिले तो वह अपना 5 साल करे। मान लीजिए अपना नौकरी उकरी दिए, वो घोषणा किए थे भाई कि हम चुनाव में कि हम घोषणा देंगे 10 लाख रोजगार देंगे, और जो समय मिला तो इतना कम समय में इतना बहाली दिए ना आदमी जी। अच्छा, तो अभी क्रेडिट किसको जाएगा?
अरे क्रेडिट लेवल है तो आप जो है हड़प्पा संस्कृति में जो है बनल था मकान ओकरो ले लेंगे ये लोग, तब उसमें क्या करिएगा। नहीं, नीतीश कुमार अलग ले रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग ले रहे हैं। देखिए नीतीश जी तो सरकार में है, बहुत पहले बीजेपी से अलग ले रही है क्रेडिट। सरकार ऐसा थोड़े कि पहला बार बना, इस बार तो अगर जेन्युइन देखा जाए तो ये घोषणा जो है किया गया था तेजस्वी सरकार द्वारा, मतलब तेजस्वी जी के द्वारा कि भाई हम 10 लाख रोजगार सत्ता में आएंगे तब देंगे। इनडायरेक्ट सत्ता में आए, डायरेक्ट तो आए नहीं, इधर उधर से वो जुगाड़ वाला पूरा दिया। यानी कि मतलब कहना है कि तेजस्वी यादव को ही क्रेडिट मिलना आज चाहिए। मिलना चाहिए, वो बेचारा आदमी इस पर पूरा कैंपेनिंग इसी पर वो किया था तेजस्वी यादव की भाई हम रोजगार देंगे, और वो जो है बहाली इतना हुआ है तो अब तो मान लीजिए हेड है तो उसी को दिया जाएगा कि हम सरकार के मुखिया है, लेकिन पूरा तो तेजस्वी का था। जदयू मैंने इसमें नीतीश जी का कोई योगदान नहीं है, ना बीजेपी का, इसमें तेजस्वी बीजेपी तो यादव जी। विपक्ष में है तो उसका क्या योगदान नहीं, है? बीजेपी कह रही है ना कि बहुत सारा उसमें, जैसे अभी जितना बहाली हुआ, जो फर्स्ट फेज में जितना जो 1 लाख समथिंग का जो दिया गया था नियुक्ति पत्र, वो पहले से मैंने दोबारा जो ज्वाइनिंग कर लिया था 2-2, 3-3 महीना उसको बुला करके दिया गया था। तो तो बीजेपी कुछ सीट में उसमें नहीं भाई, 1 लाख समथिंग हम बता रहे हैं लगभग। 1 लाख पुराना मास्टर को फिर से दे दिया मास्टर जाए। नहीं, पुराना जो मतलब जो भी पूर्व में जो उसमें आपका क्या कहते हैं, जैसे राजस्व विभाग से लेकर के, सिपाही से लेकर के, दरोगा से, टीचर से लेकर सब कुछ बने, जितना भी बने सब ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, सब उस समय ये हुआ। अरे कुल मिला के रोजगार दिए न दिए, कि जो किया था वो आदमी अपना किया है, उस माम देखिए जो अच्छा चीज है वो कहना चाहिए आम जनता के गंतव्य से। मैंने रोजगार देने के मामले में तेजस्वी से आगे कोई नहीं है। हमें कहा कहीं कोई नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने अभी जो हुआ है उसमें ये कह रहे हैं कि हाँ मतलब क्रेडिट उन्हीं का है। तेजस्वी सरकार अपना चलिए, तेजस्वी जी दिए है तो अब अपना जो है यहीं पर वचन को